मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मानसून एक बार फिर से थोड़ी सी तरक्की किया है, यानी कि जो 6% सरप्लस था अब जाकर के वो 10 तारीख को 8% सरप्लस हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल ये जो इलाके हैं ये रेन डेफिशिएंट हैं। और अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये चार जो उत्तर पूर्व के हैं ये भी रेन डेफिशिएंट हैं। और बाकी इलाकों में लार्ज एक्सेस या नॉर्मल रेनफॉल हुई है। और आगे क्या मौसम रहने वाला है तो हम देखते हैं। तो ये देखिए कि बादल तो आप देख रहे हैं कि पूरे गुजरात में, साउथ सिंध में और जो सेंट्रल इंडिया में यहाँ पर हैं, लेकिन उत्तर भारत अभी भी इंतजार कर रहा है बारिश का। और ये पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहा है। बीच बीच में बारिश होती है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं होती है। तो अगर वेदर सिस्टम देखें तो आप देखिए कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है सेंट्रल पाकिस्तान पर। यहाँ से एक तरफ रेखा ये नॉर्थ पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड तक आ रही है। तो इसके प्रभाव से अब क्या होने वाला है कि जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल और उत्तराखंड, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो तराई वाले इलाके हैं यानी कि निचले इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा हो सकती है। एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी संभव है। और उसी का प्रभाव देखने को मिलेगा पंजाब के ऊपर। पंजाब के कई इलाकों में ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ रेखा का पंजाब के कई इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। एक दो जगह पर तेज बारिश भी कुछ देर के लिए हो सकती है। हरियाणा के कुछ इलाकों में यानी कि जैसे कि यमुनानगर हो गया और जो उत्तरी इलाके हैं अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। और उसी तरह से हो सकता है कि हिसार और जो सिरसा, फतेहाबाद, यहाँ पर भी बौछारें कुछ पड़ सकती हैं। लेकिन बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। दिल्ली वगैरह में भी बादल थोड़े बहुत आ सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। और अगर उत्तरी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी खास करके गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, ये इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे। यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो उत्तराखंड से लगे हुए इलाके हैं जैसे कि नजीबाबाद हो गया और सहारनपुर हो गया और बिजनौर है, ये सारे इलाके हैं। इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बरेली, मुरादाबाद में भी कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आगरा, अलीगढ़ वगैरह जो इलाके हैं, हाथरस, मथुरा, इन इलाकों में भी मेघ गर्जना या बादल वगैरह छा सकते हैं लेकिन बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर इलाके अभी भी सूखे की मार झेलते रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि जो दक्षिणी जिले हैं यानी कि कानपुर से लेकर के जैसे कि आप कह सकते हैं कि अब बांदा वगैरह हो गया और प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, इन इलाकों में हल्की बारिश और हो सकता है एक दो स्थान पर मॉडरेट रेनफॉल हो जाए। लेकिन जो नेपाल से लगे हुए इलाके हैं जैसे कि नजीबाबाद, ये बहराइच, लखीमपुर खेरी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, ये इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है हमें। और अगर बिहार की बात करें तो जैसे कि चंपारण है, सीतामढ़ी है, फॉरबिसगंज है, अररिया, किशनगंज, सुपौल, ये सारे इलाके शुष्क बने रहेंगे। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं जो झारखंड से लगे हुए हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ संभव नजर आ रही हैं। और झारखंड के भी कई इलाकों में पिछले दिनों में भी अभी बारिश देखी है हमने, अभी भी बारिश की गतिविधियाँ हल्की हो सकती है। एक दो स्थानों पर मॉडरेट स्पेल हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो चार डेफिशिएंट इलाके हैं यहाँ अभी भी बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन एक बात है कि यहाँ बारिश तो बीच बीच में हो रही है लेकिन क्योंकि यहाँ का रेन एवरेज इतना ज़्यादा है इसीलिए ये डेफिशिएंसी में दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर बीच बीच में बारिश हो रही है और आगे भी होती रहेगी। गंगे पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड में कुछ इलाके हैं जहाँ बारिश हो सकती है। और अगर मध्य भारत की बात करें तो जो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना था, फिर बेलमार्क बना, फिर डिप्रेशन बना, फिर बेलमार्क बना, अब ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और ये सौराष्ट्र, कच्छ के ऊपर चला जाएगा। और यहाँ से एक तरफ रेखा आ रही है जो इस तरह से आप देखिए गंगे पश्चिम बंगाल तक आ रही है। तो गंगे पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, झारखंड में बारिश हो सकती है। अगर मध्य भारत की बात करें तो अब जो द्वारिका, नलिया, ओखा, पोरबंदर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आज ज़्यादा हो सकती है। कल हो सकता है कि
सबरकांठा, बनासकांठा, महिसाना, इदार, पाटन, इन इलाकों में भी कुछ अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। यानी कि 11 और 12 तारीख को गुजरात में बारिश होगी, उसके बाद बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। उसी तरह से जो दक्षिणी राजस्थान है, जैसे कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पलौदी और जैसे कि पाली और जो ये टोंक, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बाकी इलाके शुष्क बने रहेंगे। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो जैसे नीमच, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन और ये उज्जैन, रतलाम, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और उसी तरह से मांडला, जबलपुर, कटनी, इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे या बहुत हल्की बौछारें देखने को इस इलाके में मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम रहने वाली हैं और उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां जो हो रही थी उसमें कमी आने की संभावना है। लेकिन 13 तारीख से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में 13 और 14 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा मानसून इस इलाके में सबड्यूड रहेगा, लेकिन ये क्योंकि लो प्रेशर एरिया आगे आ गया है तो इस इलाके में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। अब अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो दक्षिण भारत में अगर हम देखेंगे तो जो मुंबई वगैरह में आपने देखा है कि बारिश की गतिविधियां पहले बहुत ज़्यादा हुई थी, फिर कम हुई हैं, लेकिन अभी भी बौछारें पड़ रही हैं। तो 11 तारीख तक मुंबई, थाने, दहानू और ये जो दक्षिणी गुजरात है जैसे सूरत, बुलसर वगैरह, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। उसके बाद 12 तारीख से काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी, यानी कि लाइट रेन ही रहने की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। एक ट्रफ रेखा आप देखिए यहाँ से लेकर के, यानी कि दक्षिणी गुजरात से लेकर के और कर्नाटक के जो तट तक आ रही है, तो ये मध्य महाराष्ट्र में यानी कि कोकण एंड गोवा, कर्नाटका, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। केरल में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हल्की रहेंगी। अंदरूनी कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियां हल्की रहेंगी। ये मराठवाड़ा, ये मध्य महाराष्ट्र, इन इलाकों में लाइट रेन रहेगी। और तेलंगाना भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। जो पिछले कुछ दिनों में हम देखा था काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी, निजामाबाद, आदिलाबाद, हैदराबाद, इन इलाकों में, अब यहाँ पर 13-14 तारीख से एक बार फिर 14 तारीख से बढ़ेगी। 13 तारीख को यहाँ पर बढ़ेंगे और 14 तारीख को हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश आ जाए, लेकिन ये जो वेदर सिस्टम आएगा ये थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएगा। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के जो अंदरूनी इलाके हैं ये लगभग शुष्क रहेंगे, बहुत हल्की बारिश रहेगी। तमिलनाडु के भी जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर बहुत ही 1-2 स्थानों पर लाइट रेन की संभावना नजर आ रही है। और जो नीलगिरी हिल्स है यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। लक्षद्वीप में भी बहुत हल्की बारिश होगी और उसी तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा कम देखने वाला है। तो कुल मिलाकर के बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उससे लगे हुए पंजाब और उत्तरी हरियाणा में होगी और मध्य भारत में होगी और पश्चिमी तट पर होगी। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे और बहुत कम बारिश देखेंगे। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।